तो चलिए आज हम जानते हैं क्लास 10 चैप्टर 8 जिसमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है, उसमें बहुत सारे अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि पहले लिख देते हैं, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में अगर चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। देखिए आपको बता देते हैं, त्रि के मतलब होता है, देखिए त्रिकोणमिति में यहाँ लिखते हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में तीन शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? तीन शब्द से। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि के मतलब होता है दोस्त तीन। कितना होता है? तीन। और कोण के मतलब तो समझ रहे हैं, कोण मतलब कोण, एंगल, दो रेखा को बीच का एंगल। अब देखिए मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का एनालिसिस हो गया। ठीक ना। अब देखिए, अब इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। अब आप लोग को इसमें बहुत सारा फार्मूला का बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप बताइए त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज देखिए बता देते हैं ना कि त्रिभुज होता है तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज की एक प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण। कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का? तीन प्रकार के। तो उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। तो वही समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें हम लोग को जानना है। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए ना तो अच्छा से चैप्टर समझ में आएगा। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज, हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समकोण त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज क्या कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री रहेगा उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख सकते हैं, यहाँ फिगर बना देते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, और एक ई है। ठीक है, तीन रेखाखंड है और तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चलिए आपका हो गया। देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का है, इसका क्या नाम है? ए, इसका क्या नाम है? बी, और इसका नाम है सी। यहाँ पर समकोण बन रहा है, मतलब कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा। चलिए तो देखिए इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? अगर यहाँ मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है, क्या एंगल? मान लीजिए कि थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। इसको बोलते हैं थीटा, याद रखिए, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, उसको बोलते हैं थीटा। देखिए 90 और थीटा को मिलाने वाला रेखा को बोलते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और 90 के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और थीटा के सामने होता है उसको बोला जाता है लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
कूलर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे देखिए 3 फार्मूला आता है, एक फार्मूला याद रहेगा तो 3 फार्मूला फिर याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना, अगर सम को फिर उसके एक और परिभाषा होता है कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या है, थ्योरम, क्या है, प्रमेय। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि एक फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर, क्या होता है। देखिए सबसे पहले बताते हैं ना कि सूचित किया जाता है, लंब को P से सूचित किया जाता है, लंब को किससे सूचित किया जाता है, P से। अच्छा, और कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, तो कर्ण को सूचित किया जाता है एज से, और आधार को किससे सूचित किया जाता है, आधार को सूचित किया जाता है B से, आधार को किससे, तो B से सूचित किया जाता है। अब देखिएगा इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक लंब बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर होता है, तो कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो कर्ण को क्या बोलते हैं, एच, और इसको क्या कहते हैं, पी स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर में, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए कि देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए एच स्क्वायर माइनस पी, हाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में निकाल लीजिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ई मान लीजिए कि इधर लिख देते हैं, इधर पी स्क्वायर बचता है तो उधर चल जाता है एच स्क्वायर, और ई प्लस में देखिए समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर और प्लस में उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो एगो ये फार्मूला हो गया, डायरेक्ट पी यहाँ से निकल जाएगा, अब बी निकालना है तो बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, पी स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, साथ में लिख दीजिए। तो ये होता है आपको एक फार्मूला होता है। देखिए अब आगे बताते हैं, आगे है आपका इसके बीच रिलेशन। देखिए यही फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, साइड में बनाते हैं ताकि पता चले। देखिए साइड में आपको दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, देखिए तो बताते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसी में पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या पढ़ना है, कोसेक, कॉस, सेक। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं, अच्छा फेस, क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज, कैसा है, समकोण त्रिभुज, कैसा कौन है, सम, इसका नाम ले देते हैं पी क्यू और आर। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए थीटा के सामने, थीटा लिख देते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा को देखिए, इसको बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं, बी आधार, इसको बोलते हैं
एच कर, इसको बोलते हैं पी। थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे एच। क्या कहेंगे, एच। अब देखिए थीटा और 90 को मिलाने वाला, थीटा यहाँ लिख देते हैं, तीसरा क्या है, थीटा और 90 को मिलाने वाला भुजा को क्या कहते हैं, थीटा और 90 डिग्री को मिलाने वाली भुजा को क्या कहेंगे, बी कहेंगे। क्या कहेंगे, बी। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे एक फिगर देते हैं, और जैसे फिगर बताइएगा यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज है, जैसे बना देते हैं अभी, ताकि आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो। ठीक है, आप लोग पहचानिएगा, ठीक है। जैसे फिगर बना देंगे, यहाँ से फिगर हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो बताइए हम क्या बताएं, थीटा के सामने वाला को पी कहते हैं, यानी ये हो गया लंब। क्या हो गया, पी। पी मतलब लंब, पी मतलब क्या होता है, लंब। और 90 के सामने वाला को बोलते हैं एच। क्या कहते हैं, एच, ठीक है। क्या कहते हैं, एच। और देखो थीटा और 90 को मिलाने वाला को कहते हैं बी, यानी आधार कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पहचानना होगा, तब जाकर मैथ बनेगा एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आधार को बी कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं, और लंब को पी, परपेंडिकुलर पी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं आप लोग को फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है, देखिए 6 गो फार्मूला होता है। क्या गो, 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। आप लोग को केवल 3 को याद करना है। कितना याद करना है, 3 याद रहेगा तो 3 और याद हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है, देखिए एक होता है, जैसे थोड़ा सा समझिए ना, इनके बीच रिलेशन होता है। देखिए 3 को है ना, तो 6 को रिलेशन होगा। कोई 3 व्यक्ति है तो उनके बीच 6 रिलेशन होगा। एक बार देखिए, एक बार इसका इसके साथ रिलेशन होगा, फिर इसका 2 हो गया, इसका इसके साथ, इसका 4 हो गया, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 6 रिलेशन हो गया। इस तरह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना होता है, 6 होता है। देखिए पहला होता है, पहला आपका होगा साइन, पहला होगा साइन। क्या होता है, साइन थीटा। और रिलेशन लिखा जाता है किसके किसके बीच, तो रिलेशन एंगल के बीच लिखा जाता है, साइन थीटा। और दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ये तीनों का फॉर्मूला देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हम बताए थे लंब को क्या कहते हैं, पी, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण को एच, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को क्या कहते हैं, बी। क्या कहते हैं, बी। कर्ण को एच, बी बटा एच फॉर्मूला हो जाएगा। टेन थीटा, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन लंब, इसको बोलते हैं लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को बोलते हैं पी, और आधार को बोलते हैं बी, पी बटा। अब देखिए इसके उल्टा होता है, ठीक है। अब 3 और होता है, साइन हो गया, एक होता है कोसेक थीटा, और एक होता है आपका सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक। देखिए नहीं, एक कॉट होता है, सॉरी, क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। देखिए
साइन के उल्टा आपका होगा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, और कॉस के उल्टा होगा सेक, और टेन के उल्टा आपका होगा कॉस। ये होता है। बताइए क्या बताया? साइन के, देखिए साइन के कॉसेक, साइन के कॉसेक तो बदल जाएगा, पलट दीजिए खाली, लंब बटा कर्ल है ना, तो कर्ल बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ल बटा लंब हो जाएगा। यानी कर्ल को बोलते हैं एच और लंब को बोलते हैं पी, एच बटा पी, पलट दीजिएगा खाली। ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस रहेगा, तो कॉस के क्या होता है? आधार बटा कर्ल, तो इसका हो जाएगा कर्ल बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ल बटा आधार। कर्ल बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आधार को बी। और थीटा किसका उल्टा है? टेन के। तो टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टेन बराबर होता है आधार बटा, टेन को होता है लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं आधार को बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं पी। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला सारा याद कर लीजिएगा और इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है। तो एक देखिए, एक नॉर्मल मैथ बता देता हूँ, एक फार्मूला पहले आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए देखिए अब एक एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि दे देते हैं, यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो यहाँ साइड में बनाते हैं। देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज देते हैं, ये आपका कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर ये आपका कैसा कोण बना रहा है? समकोण बना रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 12, इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चलिए ना नॉर्मली दे देते हैं 12। इसका मान दिया हुआ है 5 और आगे मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। कैसा कोण? देखिए कोई कोण बन सकता है, हम थीटा एज्यूम कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? हम थीटा कोण एज्यूम कर लिए हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या क्या दिया हुआ है? तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बताइए हम क्या बताए थे कि थीटा के सामने रहता है, क्या रहता है? थीटा के सामने आपका रहता है पी। क्या रहता है? पी। तो पी अन क्या आपका लंब, क्या रहता है? लंब। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं पी। क्या रहता है बाबू? पी रहता है। पी के मान कितना दिया हुआ है? पी के मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर नहीं दिया है, 12 दिया हुआ है। और क्या? थीटा और 90 को मिलाने वाला, 90 और थीटा को मिलाने वाला बोलते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। तो बी का मान कितना दिया हुआ है? बी का मान दिया हुआ है 5। हमको एच निकालना है, तो हम जानते हैं एच बराबर फार्मूला क्या होता है? एच बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर। ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकालिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? तो 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 12 का होता है 144, 5 का होता है 25। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और एच बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 169। हम जानते हैं कि उत्तर किसका होता है? 13 का। देखिए पी बी एच आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये आ गया 13 आपका। कितना गया? 13। इस तरह से निकलता है। तो चलिए आप लोग एक बना के दिखाइएगा, एक होमवर्क रहेगा आप लोग का। ये मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण, समकोण त्रिभुज आप लोग का। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि पी क्यू नाम है इसका, पी क्यू का नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर मार्कर दबाओ। चलिए पी क्यू आर इसका नाम है। क्या है? अब इसका मान दे देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए समकोण है
अब यहाँ पर ही मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ थीटा बन रहा है। तो बताइए इसका मान लीजिए कि दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हमको बना के दिखाइएगा, एक पहला हो गया और एक और आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसी में से दे देते हैं। दूसरा है अभी ऐसे समकोण त्रिभुज है, ABCD नाम है, ABC का भी नाम है। यहाँ समकोण है, यहाँ पर कोण बन रहा है, इसका मान 13 दे दिया है, इसका मान 5 दे दिया है, इसका मान 12 दे दिया गया है। तो आप लोग बना के दिखाइएगा, ठीक है। अब यहीं पर इसे मान लीजिए कि दे दे रहा था साइन थीटा निकालने के लिए, तो नहीं निकाल देते हैं। साइन थीटा वाला का P बटा H होता है, P बटा क्या होता है H होता है। P का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 दिया हुआ है। H का मान कितना आ गया, H का मान आ गया 13, 12 बटा 13 आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।